वहाँ पे नॉमिनेशन की बात चल रही है, लोग एक दूसरे को बाहर भेजने के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। तो बीच में ये सवाल कहाँ से आ गया? ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही होंगी उस जगह पे कि ये सवाल पूछना पड़ा बिग बॉस को कि क्या आप शिल्पा को बचाना चाहते हैं? आई मीन, वाओ दोस्तों, इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। अभी तक मैं देख रहा था दोस्तों कि पूरे सीजन भर, लगभग 8 हफ्ते होने को आए, 8 हफ्ते हो चुके हैं, नवा चल रहा है। इस पूरे सीजन में मात्र 2 बार शिल्पा नॉमिनेट हुई है, मात्र 2 बार। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मेकर शिल्पा को बचते बचाते फिनाले वीक तक लेके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता कि कोई सेलिब्रिटी, जैसे शिल्पा, एक पूजा भट्ट आई थी, एक रणवीर शौरी आया था, मुझे याद नहीं आता कि टॉप 5 में से इन लोगों को बाहर कभी भी किया हो। ये सभी लोग टॉप 5 तक, एटलीस्ट ये टॉप 5 तक जाते ही जाते हैं। तो ये भी कोई नई बात नहीं है कि शिल्पा शिरोडकर नॉमिनेट हो गई तो वो बाहर हो जाएगी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं बाहर हो सकती वो। कुछ ना कुछ बिग बॉस ऐसा गणित लगाएंगे कि उसको बचाएंगे ही बचाएंगे। अचानक ये सेलिब्रिटी सभी लोगों के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है? उसका रीज़न बताऊं दोस्तों। उसका रीज़न है कि आपके दिमाग में डाली जाती हैं चीज़ें कि ये आदमी बहुत अहम है। इससे पहले आपने शिल्पा का सोशल मीडिया पे नाम तक नहीं सुना होगा। हाँ, जो 90s के हैं वो लोग ज़रूर हल्का फुल्का जानते होंगे, लेकिन इतना भी नहीं जानते हैं, इतनी टॉप हीरोइन नहीं थी ये। अचानक ये आती है बिग बॉस में और सबसे टॉप में ये नाम उछल आता है सबकी ज़ुबान पे, शिल्पा शिल्पा। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड के वार पे इसी पे फोकस होता है कैमरों का। इससे सॉरी, सलमान खान इससे इतनी बात करते हैं, इतनी बात करते हैं, हंसी मजाक तो शिल्पा के साथ, कोई कन्वर्सेशन तो शिल्पा के साथ। तो एक अहम उसको बना दिया जाता है घर का सदस्य। और ये हमारे दिमागों में, एक आम व्यूवर के दिमाग में ऐसे इनप्लांट किया जाता है कि हम कब उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। अगर सलमान खान हर वीकेंड के वार पे ना बग्गा पाजी से बातचीत करने लगें, क्योंकि उनके भी किस्से कहानियाँ आजकल तो बन ही रहे हैं, उनसे बात करने लगें तो वो हमें अहम लगने लग जाएंगे कि हाँ भाई अहम तो हैं यार, बहुत कंटेंट दे रहे हैं। तो ये सब वीकेंड के वार पे प्लान किया जाता है। आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, हर जो भी सेलिब्रिटी आता है वीकेंड के वार पे उसके उससे बहुत सारी बातों पे बातचीत होती है, बहुत सारे मुद्दों पे। पूजा भट्ट से भी हर बात पे वैलिडेशन लिया जाता था कि पूजा मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर रणवीर शौरी आया, उससे भी हर बात पे वैलिडेशन लिया जाता था। फिर अभी ये है। तो ये हमारे दिमाग में डाली जा रही हैं चीज़ें। ये अचानक वहाँ पे सवाल उठाने का बिग बॉस का क्या मतलब है कि तुम इसे क्यों बचाना, मतलब वो क्यों बचाएगी भाई? वो तो ये चाहेगी ना एज ए खिलाड़ी, कंटेस्टेंट, कि सब जितने भी स्ट्रांग प्लेयर हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर जाएं। वो क्यों बचाने लगी भाई? और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि उस पर उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं कि ये क्या कर रही है ईशा का, देखो गेम कैसा है, गंदा गेम है कि उसको बचा नहीं रही है। क्यों बचाएगी भाई? वो उसकी दोस्त है क्या? दुश्मनी है ना। ये कहेंगे करे उसने टाइम गॉड बनाया, अपने फ़ायदे के लिए बनाया था, अपने फ़ायदे। दुश्मन का जो दोस्त होता है वो भी दुश्मनी होता है। करण की संगत में है वो, और करण और ये दोनों लोग मिले हुए हैं, तो ये कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो इस शिल्पा को बचाएगी? उसके बाद जलनवीर मेहरा को देख लीजिए, कैसे सब मीटिंग बिठा के बातचीत कर रहा है, कान भरने की कोशिश कर रहा है। तो जो यहाँ पे बोला है, डिसीजन जो लिया है, ये पहली बात सही है, बहुत बढ़िया। उसे भाई किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने दोस्त के अलावा। लॉयल्टी सबके साथ थोड़ी ना निभा सकती है भाई, वहाँ पे वो मदर टेरेसा थोड़ी ना बनने गई है। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत हो गया इन लोगों का रिएक्शन देना, कि पहले कोई इन लोगों पे एक्शन कर रहा है तीनों पे और फिर ये रिएक्शन देते हैं जिसका साइड इफेक्ट ही होता है। हम देखते ही आ रहे हैं भाई, इनको अब पहले एक्शन लेना पड़ेगा। विभिन्न, अविनाश और ईसा को पहले अटैक करना पड़ेगा। बहुत हो गया कि ये पहले देखते हैं कि कोई हम पे अटैक करे तो हम रिएक्शन दें, उसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाते हैं सामने वाला। ये बैकफुट पे बैटिंग बहुत हो गई, आगे बढ़ के खेलना पड़ेगा और पोक करना पड़ेगा। अब इनको इनको चोक करना पड़ेगा, पोक करना पड़ेगा, इनको उंगली करनी पड़ेगी, लोगों को लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तब बात बनेगी। बहुत हो गया पीछे 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 खेलना, लोग चप्पल मार के चले जा रहे हैं।
कल उसने चप्पल मार दी और सॉरी बोल दिया। अविनाश भी चप्पल मार के सॉरी बोल सकता है, उसमें क्या है फिर? चप्पल मारो और कह दो अरे ज़ोर से लगा क्या, ठीक है सॉरी, तो ऐसा वो भी कर सकता है भाई। तो बहुत हो गया इन लोगों का, ये कोई भी इनको पेल रहा है, तीनों को बजा रहा है और चला जा रहा है। तो ये अब इस बात से पीछे हटें और आगे बढ़ें। अब ये फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी पड़ेगी। अब ये लोगों को छेड़ना शुरू करें वहाँ पे जो इनके दुश्मन हैं। पहली बात कि ये सवाल आ जाते हैं नॉमिनेशन पे ही कि ये शिल्पा को बचाने का सवाल आया ही कैसे, कैसे इम्प्लांट किया होगा वहाँ पे। ये तो चलो हमें एपिसोड में पता चल ही जाएगा, फिर हम उसका रिव्यू करेंगे। लेकिन देख लीजिए मैनुपुलेट किस तरह से किया जा रहा है आम पब्लिक को, दर्शकों को। ये सवाल ही क्यों आया? ये बात की बात है कि उसने बचाया नहीं बचाया, वो तो गेम खेलेगी, वो कोई दोस्त तो है नहीं। लेकिन ये सवाल ही क्यों आया उसे बचाने का? किसकी क्या लगती है वो? बिग बॉस की कुछ देखो, नॉमिनेशन ये भले ही हो गई हो, ठीक है, होगी नहीं होगी ये तो पता चल जाएगा। चाहे भले ही ये नॉमिनेट हो गई हो, लेकिन ये टॉप 5 से पहले बाहर नहीं जा सकती। ये टॉप 5 तक जाएगी ही जाएगी। पूरे 8 हफ्ते का सीज़न उठा के देख लीजिए, अभी तक ये सिर्फ 2 बार हुई है नॉमिनेट, और बाकी के लोग 7-7, 8-8 बार, 6-6 बार नॉमिनेट हो चुके हैं। और फिर भी इसके ऊपर घर में चर्चा चल रही है कि अरे उसने नहीं बचाया उसको, उसने नहीं बचाया उसको, तो उसने टाइम गॉड बनाया था। आई मीन वाओ। ये है दोस्तों अभी की कहानी। कान भरने शुरू कर दिए हैं, करण ने बोलना शुरू कर दिया है कि अरे तुमने तो उसे टाइम गॉड बनाया था, देखो जाग जाओ सब लोग उधर, वो बेवकूफ़ नहीं है, गधे नहीं है, वो लोग गेम खेल रहे हैं। भाई सब गेम खेलने ही आए हैं, और तुम्हें इनसिक्योरिटी है उनके गेम को लेकर क्योंकि वो तगड़ा गेम खेल रहे हैं। और तुम लोगों पे जो खासकर करण पे मैं बात करूं, तो ये पहचाना ही उनकी वजह से ही पहचाना जा रहा है ये। अगर ये करण अपना कुछ कंटेंट दे उनसे ना लड़के, बस उन 2 लोगों को अगर ये इग्नोर कर दे पूरे सीज़न भर, इसका बता दीजिए कि इसका वजूद है फिर कुछ। क्योंकि विपिन और अविनाश से ये चिढ़ता है, इसीलिए इसका वजूद है घर में। अदरवाइज़ कौन है करण, कौन है चूरन, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। नॉमिनेट कर दिया है शिल्पा को, आई थिंक कि ऐसा ही हो। वहाँ पे मदर टेरेसा बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और बैक फुट पे खेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, छक्के छक्के मारो, चाहे सामने कोई भी बॉलर हो, चाहे चाहत हो, चाहे करणवीर हो, चाहे शिल्पा हो, चाहे दिग्विजय हो, चाहे चुम हो, चाहे कोई भी हो। अपने 3 दोस्तों को लेकर लॉयल्टी रखनी है बस। और रखेंगे भी, ऐसा नहीं है कि अपने दोस्त को ये लोग कभी दगा या कुछ भी करें। क्योंकि अगर कोई दगाबाजी करेगा अपने दोस्त के ही साथ, तो भैया वो दिखेगा भी, उसकी इमेज बहुत ज़्यादा बुरी डाउन हो जाएगी। तो ऐसा तो ये खैर कर ही नहीं सकते। लेकिन इतना मेरा लास्ट में ज़रूर कहना है कि इन्हें अब फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी पड़ेगी। बहुत हो गया कि लोग इनको उंगली करके चले जाते हैं, फिर इनके रिएक्शन पे लोग सवाल उठा देते हैं कि उसने तो उंगली करी, डजंट मैटर। जैसे कल सलमान खान बोल रहे थे कि उसने तो चप्पल मार दी, उसने तो तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया, वो बात छोड़ो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों बोला गंवार। आई मीन वाओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।